Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. So this is the next video in the best of CAT LRDA practice series. तो चलो कंटिन्यू करते हैं एंड टुडे विल बी डूइंग अ DI बेस्ड सेट. ठीक है, रिसेंट ईयर का CAT का प्रॉब्लम है. So let's continue. And before moving on, as always, चाणक्य बैच इफ यू आर लुकिंग फॉर अ CAT 24 प्रोग्राम. ठीक है, तो चाणक्य बैच तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. लिंक्स तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में है एंड कॉलिंग नंबर्स भी तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन में है एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड इट ऑन द फर्स्ट स्क्रीन. ठीक है, चलो फिर let's start with the set. A very lengthy looking set, tabular form of representation is there. ठीक है, we'll start with the standard practice as always. पहले आप एक बार खुद से सेट को ट्राई करो. Try to form this, try to create this, try to read the conditions well, and then proceed on with the rest of the solution. Right, so I hope you have read this. चलो start करते हैं इसको solve करना. A chain of departmental stores has outlets in Delhi, Mumbai, Bengaluru and Kolkata. ठीक है, the sales are categorized by its three departments: apparel, electronics and home decor. So तीन टाइप के आपके सेल्स हैं कैटेगरी वाइज. apparels हैं, electronics and home decors है, and in these four different cities, right? An accountant has been asked to prepare a summary of the 2018 and 2019 sales amount for an internal report. तो आपका जो डेटा है across these four cities वो 1819, 1819, 1819 और 1819 का डेटा दिया हुआ है. He has collated, combined, right? He has collated partial information and prepared the following table. So we have this partial table. Obviously, I'll have to figure out the remaining values, and for that we have all these 8 conditions here. ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं. सो सॉल्व करना. सो विल नीड ऑब्वियसली मोर स्पेस. लेट्स रिमूव दिस इंफॉर्मेशन. अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके कंडीशंस को रीड करना एंड विल स्टार्ट प्लेसिंग ऑल द नंबर्स और मे बी वेरिएबल समटाइम्स, possibly a mix of both. Now, the sales amount for the first condition, the sales amount in the apparel department were the same for Delhi and Kolkata in 2018. So, apparel में Delhi and Kolkata, Delhi and Kolkata for 18 is same, right? So, let's say अगर ये A है तो 2018 में कोलकाता का भी क्या रहा होगा, सेम, and that is A, right? Delhi Kolkata 2018, that is same for apparels. So that is the first condition. Second, the sales amounts in the apparel department were the same for Mumbai and Bengaluru in 2018. So वैसी कंडीशन है जैसे दिल्ली एंड कोलकाता 2018 सेम था, वैसी तुम्हारा मुंबई एंड बेंगलुरु 2018 भी सेम है, राइट? मुंबई एंड बेंगलुरु 2018 इज अगेन सेम. सो लेट्स से अगर ये बी है तो 2018 में बेंगलुरु इज ऑल्सो सेम. तो ए वापस यूज नहीं कर सकते, हैव टू अज्यूम समथिंग एल्स. लेट्स अज्यूम बी. ठीक है, दिस सेल्स अमाउंट, मतलब बी की बात कर रहा है, दिस सेल्स अमाउंट मैच द सेल्स अमाउंट इन द अपैरल डिपार्टमेंट फॉर दिल्ली इन 2019. सो दिल्ली इन 2019 भी हमारा वही वैल्यू होना चाहिए, दैट इज बी. सो ये हो गया हमारा बी. क्लियर है? सो दैट इज द सेकेंड कंडीशन. नेक्स्ट, the sales amount in the home decor department were the same for Mumbai and Kolkata in 2018. So home decor वाले रो में आ जाओ. home decor रो में मुंबई कोलकाता 2018 में सेम है, मुंबई कोलकाता 2018. तो this value and this value have to be the same. तो A B लिख चुके हो. Let's say this is C, so this also has to be C. Third point is also clear. Fourth point, the sum of the sales amount for the 4 electronics departments. तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का जो टोटल होगा चारों का मिला के, द सम ऑफ द सेल्स अमाउंट ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट्स इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट एज द सम ऑफ द सेल्स अमाउंट फॉर द 4 अपैरल डिपार्टमेंट फ्रॉम 18 टू 19. स्टेटमेंट को समझना, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में चारों जगह 2018 वाली जो वैल्यूज है 1 2 3 4, ये चारों ऐड करें और वही सेम 2019 के चारों वैल्यूज अगर हम ऐड करें तो ये कह रहा है कि इसमें जितना इंक्रीज हुआ ओवरऑल 2018 से 2019 में, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स में इंक्रीज हुआ है उतना ही इंक्रीज तुम्हारा कहां हुआ है, इन द अपैरल डिपार्टमेंट फ्रॉम 18 टू 19. नाउ अपैरल डिपार्टमेंट वी डोंट नो अ लॉट ऑफ वैल्यूज राइट नाउ, बट व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें तो आपको पूरा चेंज पता है. सो देखो, ऐड आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो. लेट्स कीप इट वेरी लाइक स्मार्ट. मैं सीधे ऐसे देखता हूं ना यार, 18 से 19 कंपेयर करना है, सो मैं इंडिविजुअली कंपेयर करके ओवरऑल क्यूमुलेटिव चेंज देख लूंगा. जैसे इलेक्ट्रॉनिक में 78 टू 98 20 इंक्रीज,
20 इंक्रीज, 40 इंक्रीज हो चुका है अभी तक, 20 का डिक्रीज, तो 40 वापस 20 कम हो गया 20 का इंक्रीज पे, और 80 से 100 तो वापस तुम्हारा 40 का इंक्रीज हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, लाइक पूरा ऐड करके फिर डिफरेंस निकालने से बेटर इंडिविजुअली देख लो कितना ऊपर नीचे हुआ, 20 प्लस 20 प्लस 20 माइनस 20 प्लस, तो एक 20 प्लस एक 20 माइनस कैंसिल आउट हो गया, 20 इंक्रीजेस अमाउंट टू अ 40 इंक्रीज, तो इसमें 40 प्लस हुआ। सो अप्रैल वाले में भी एक्चुअली में 18 से 19 में आपका 40 प्लस होगा, उसने ये चीज बोल दी है। ठीक है, अभी देखते हैं, अभी हम फिलहाल उसको यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी अननोन है। पॉसिबली ये क्वेश्चन हमें इक्वेशंस के रूट से सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज वेरिएबल्स आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड। ठीक है, सो दैट इज द फोर्थ स्टेटमेंट। नेक्स्ट, फिफ्थ स्टेटमेंट, the total sales amount of the 4 home decor department increased by 70 crores from 18 to 19. Now इसने ये बोला, वही जैसी की कैलकुलेशन अभी तुमने फोर्थ में करी है ना, वैसे इसने ये बोला the total sales amount of the 4 home decor departments increased by 70 crores from 18 to 19. तो जैसे होम डेकोर में अगर मैं चारों जगह का 18 का नंबर ऐड करूं और मैं चारों जगह 19 का नंबर ऐड करूं, सो 19 माइनस 18 ओवरऑल वो डिफरेंस कितना आने वाला है तुम्हारा, 70 का आने वाला है। प्रॉब्लम अभी ये है कि होम डेकोर में दिस एंड दिस आर अननोन, बाकी सब कुछ है, नंबर है या वेरिएबल है, बट अभी होम डेकोर में 2018 दिल्ली एंड 2018 बेंगलुरु आर मिसिंग। वो अगर मिल जाए तो हम उस डिफरेंस को, 70 वाले डिफरेंस को अकोमोडेट करके वैल्यूज भी फिगर आउट करने का कोशिश कर सकते हैं। सो लेट्स कीप दिस ऑन होल्ड राइट नाउ। ठीक है, अभी हमने यूज करा नहीं है, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो बार बार, अगर आपको स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, कि 70 ओवरऑल आपका इंक्रीज होगा। ये आइडिया अपने को रहेगा कि 18 से 19 ही चेंज हो रहा था। ठीक है, तो 70 प्लस लिख लिया ना, तो ठीक है, लेट्स टिक दैट स्टेटमेंट। 6, 7, 8 3 पॉइंट्स। 6, द सेल्स अमाउंट इन द होम डेकोर डिपार्टमेंट्स इन दिल्ली, होम डेकोर की बात कर रहा है, इन दिल्ली एंड बेंगलुरु ईच इंक्रीज बाय 20 करोड़ फ्रॉम 18 टू 19। तो वही तो आपका मिसिंग पजल था कि जो दिल्ली है और बेंगलुरु है 2018 से 2019 दोनों जगह कितना इंक्रीज हुआ है, 20 करोड़ का हुआ है। तो यहां 100 हुआ 20 इंक्रीज करके, इसका मतलब यहां क्या रहा होगा, 80। सिमिलरली बेंगलुरु में भी यहां पे 20 इंक्रीज करके 80 बना है, तो यहां क्या रहा होगा तुम्हारा 60। आई बात समझ में? नाउ इट इज वेरी सिंपल फॉर होम डेकोर, हम पूरी वैल्यूज यूनिकली निकाल सकते हैं। ओवरऑल होम डेकोर में 70 का इंक्रीज होना चाहिए। देखो यहां पे कंपेयर कर रहा है 80 से 100 कितने का इंक्रीज हुआ है, 20 का। इसको भी फिलहाल के लिए छोड़ दो, इधर भी कितने का इंक्रीज हुआ है, 20 का। अब ओवरऑल इंक्रीमेंट तुम्हारा 70 का होना चाहिए, ओवरऑल इंक्रीमेंट तुम्हारा 70 का होना चाहिए। 20 का इधर हो चुका है, 20 का इधर हो चुका है, तो यहां और यहां बस कंपेयर कर लो। 40 का चेंज हो चुका है, 70 बनना है तो 30 का इंक्रीज और होना चाहिए। इसका मतलब दिस एंड दिस 2C बनेगा। ठीक है, यहां 18 का दोनों जगह वैल्यू आपका कितना बनेगा, C प्लस C, दैट इज 2C। और यहां 19 का दोनों जगह क्या वैल्यू बनेगा, 72 प्लस 54, दैट इज 126। तो एक्चुअली में यहां से यहां आपका बचा हुआ 30 का इंक्रीमेंट होगा। तो यू कैन सिंपली राइट 2C प्लस 30 इज एक्चुअली इक्वल टू 126। तो 2C की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 96, जिससे हमारी C की वैल्यू कितनी तैयार हो जाएगी 48। तो दैट इज द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इन दिस सेट, अपने को C का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो हम चाहे तो अब हम C को यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो C इज 42 यहां पे भी, और C इज ऑब्वियसली 48, माय बैड, 48। तो दिस इज 48 एंड दिस इज ऑल्सो 48। क्लियर है? सो ये हो गया अपना C वाला पॉइंट तैयार। नाउ दिस 6 पॉइंट इज नाउ कंप्लीटली डन। आ जाते हैं हम 7th वाले पॉइंट पे। द सेल्स अमाउंट इन द अपैरल डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली एंड बेंगलुरु, अप्रैल वाले में दिल्ली एंड बेंगलुरु की बात कर रहा है, ईच इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट इन 19 फ्रॉम 18। थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट को वापस पढ़ते हैं। द सेल्स अमाउंट इन द अपैरल डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली एंड बेंगलुरु, तो दिल्ली में करना है और बेंगलुरु में बोल रहा है क्या हुआ है, ईच इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट इन 19 फ्रॉम 18। इसका मतलब इतना सा है कि अप्रैल वाले में दिल्ली में जितना इंक्रीमेंट हुआ है उतना ही इंक्रीमेंट तुम्हारा बेंगलुरु में भी हुआ है। अब इसका यूज एक्चुअली में क्या है, देखो यहां से यहां कितने का इंक्रीज है वो निकालने के लिए तुम सीधा B माइनस ए लिख सकते हो, उतना ही तो इंक्रीज हुआ जितना उनका डिफरेंस है B माइनस ए। तो यहां पे भी तुम्हारा B माइनस ए ही इंक्रीज होगा। सो बिकॉज B माइनस ए का इंक्रीज होना है तो मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं, तो दिस प्लस दिस करके ये वैल्यू आ जाएगी।
तो ये कितना हो जाएगा 2b माइनस ऑफ ए। क्लियर है, पूरा वेरिएबल्स का खेल है, यू हैव टू बी जस्ट कंफर्टेबल विथ यूजिंग देम। ठीक है, तो यहां पे जितना इंक्रीज हुआ b माइनस ए उतना इंक्रीज यहां भी होगा, तो b में b माइनस ए जोड़ दो, तो ये कितना बन जाएगा 2b माइनस ऑफ ए। ठीक है, बेसिकली अब ये लाइक वेरिएबल और मिल जाए ना तो फिर हम वो 40 वाला यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं, तो द सेल्स अमाउंट इन द अपैरल डिपार्टमेंट दिल्ली बेंगलुरु ईच इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, द सेल्स अमाउंट इन द अपैरल डिपार्टमेंट्स ऑफ मुंबई एंड कोलकाता आल्सो इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट इन 19 फ्रॉम 18। सेम चीज करना है, अब किस में करना है तुम्हें, मुंबई एंड कोलकाता में। तो कोलकाता में तुम्हें क्लियर कट पता है, तो कोलकाता में तुम्हारा कितना का इंक्रीज हुआ है 54 माइनस ए, दिस माइनस दिस, उतना ही चेंज हुआ है यहाँ पे। तो मुंबई में भी तुम्हारा कितने का इंक्रीज होगा 54 माइनस ऑफ ए। तो इसमें ये वैल्यू ऐड करके लिख सकते हैं, तो कर दो इसको ऐड 54 प्लस बी माइनस ऑफ ए, राइट। सो वी हैव मेड ऑल द वैल्यूज एंड नेक्स्ट देख लो 8th, the sales amount in the apparel departments of Delhi, Kolkata and Bengaluru in 19। तो अप्रैल में उसी ऑर्डर में दिल्ली, कोलकाता एंड बेंगलुरु, अप्रैल में 19 में दिल्ली दैट इज बी, कोलकाता दैट इज 54 एंड बेंगलुरु दैट इज 2b माइनस ऑफ ए। इनके लिए क्या बोला इसने, दे फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सिंपल है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब मिडिल वाले का डबल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, या दिस माइनस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, घूम फिर के एक ही बात है, एपी की कंडीशन। तो आपको ना अल्टीमेटली वो क्या करना चाह रहा है, वो आपको एक इक्वेशन देना चाह रहा है। आपका दो वेरिएबल और एक इक्वेशन वहां से आ जाएगी, और यहां से भी आपका दो वेरिएबल और एक इक्वेशन आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वी कैन फिगर आउट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड दिस एंटायर ग्रिड विल गेट कंप्लीट। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इसको पहले क्लियर करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। इट्स जस्ट रिमूव अ बिट ऑफ डेटा, ये सब यूज हो चुका है। चलो ठीक है, इतना दूर दे सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डबल ऑफ दिस दैट इज 108 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो वो कितना बन जाएगा 3b माइनस ऑफ ए। एक तुम्हारी ये इक्वेशन बन गई, दूसरी इक्वेशन कहां से बनने वाली है, यहां से बनने वाली है। अब यहां पे बस यही है ना, ओवरऑल जितना तुम्हारा चेंज हुआ है, ओवरऑल चेंज फ्रॉम 18 टू 19 वो तुम्हारा 40 का है। तो वापस माइनस करने मत लग जाना है, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऑलरेडी तुमने यहां पे देख रखा है ना, बी माइनस ए हुआ, 54 माइनस ए हुआ, बी माइनस ए हुआ और 54 माइनस ए हुआ। तो ये चारों जो आपने चेंजेस लिखे हैं, इन चारों को ऐड कर दो एंड इक्वेट इट विद दैट 40। सिर्फ चेंज ही तो 40 आपका है, तो सिर्फ चेंज को इक्वेट करो। ठीक है, तो 2 टाइम्स बी माइनस ए बना हुआ है, 2 टाइम्स बी माइनस ए प्लस 2 टाइम्स 54 माइनस ए था, तो ये सब अच्छा बात हो गया अपने लिए। और इक्वल टू कितना बन जाएगा आपका 40। अब यहां से इक्वेशन क्या आएगी, 2b सिर्फ एक बार रह जाएगा, तो चलो यहां लिख लेते हैं। तो दिस विल बी व्हाट 2b, फिर -2a मतलब 2b माइनस ऑफ 4a, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू 54 दैट इज 108, राइट। तो 40 माइनस ऑफ 108 दिखेगा तुम्हें, तो ये कितना हो जाएगा आपका -68। वैसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ऑफ 68। और यहां से क्या इक्वेशन है तुम्हारे पास, 3b माइनस ए, 3b माइनस ए is actually equal to 108. Now you'll have to simply solve these two equations simultaneously. ठीक है, दोनों इक्वेशन को simultaneously solve करेंगे और अपनी वैल्यू आ जाएगी। Let's do this. क्या करें, कोफिशिएंट बराबर कर ले, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6b माइनस 3 4 12a और 3 8 24 3 6 18 204 माइनस 204 यहां बन जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, राइट। तो 2 3 6p माइनस 2a इक्वल टू 108 इंटू 2 216 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या करना चाहोगे, दिस माइनस दिस कर दो, तो दिस माइनस दिस करोगे तो 6b एंड 6b विल गेट कैंसल्ड आउट, -2a माइनस ऑफ -12a तो प्लस 12a, तो 12 माइनस 2 10a बनेगा, 216 माइनस ऑफ -204 प्लस बन जाएगा, तो 216 प्लस 204 वुड बी 412।
20, जिससे a का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 42। तो a का वैल्यू तुम्हारे पास 42 आ गया, उससे तुम क्या निकाल सकते हो, b भी निकाल सकते हो, यहीं पे प्लग इन कर लो। तो a का वैल्यू तुम्हारा 42, 42 इधर आके ऐड होगा, 150 इज इक्वल टू 3b, विच इंप्लाइज b इज एक्चुअली इक्वल टू 50। आया समझ में? सो a इज एक्चुअली इक्वल टू 52 एंड b इज एक्चुअली इक्वल टू 50। ठीक, सो नाउ वी कैन एक्चुअली गो अहेड एंड रिप्लेस ऑल द वैल्यूज, उससे हमारा पूरा टेबल भी कंप्लीट होता जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं, फिर लाइक वी कैन डू दैट, राइट? तो ए बी, तो ए मेरा 42, राइट? तो चलो ठीक है, 42 एंड 50, दिस 42, ये हमारा कितना आ गया, 50 आ गया। देन बी, बी हमारा अगेन 50, सो ये भी 50 है। ये कितना बन जाएगा, 54 प्लस बी माइनस ए, बी माइनस ए कितना बनेगा, 50 माइनस 42, 8, 54 प्लस 8, 54 plus 8 is 62, so this will be 62। ठीक है, देन यहाँ पे b हमारा कितना हो गया, 50, और 2b माइनस है, 2b मतलब 100, 100 माइनस 42, 100 माइनस 42 would be 58, so this would be 58। ठीक है, एंड फाइनली a का वैल्यू यहाँ पे कितना हमारा 42, 42 से 54, 12 का इंक्रीज। ठीक है, so we have completed the entire table and using this we can actually go ahead and answer all the problems। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। तो इन होम डेकोर डिपार्टमेंट्स, होम डेकोर डिपार्टमेंट नीचे, of which cities were the sales amount the highest in 18 and 19 respectively, right? 18 and 19 in which cities was the highest? नोटिस करो तो हमारा 18 एंड 19 दोनों में हमारा हाईएस्ट कहाँ पे है, 18 में भी हमारा 48, इन सब में हाईएस्ट 80 है, और 19 में भी नोटिस करो तो 172, 80, 54 में भी दिल्ली हाईएस्ट है। तो दोनों जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, what was the increase in sales amount in crore rupees in the apparel department Mumbai 18 to 19? Apparel Mumbai 18 to 19, April Mumbai 18 to 19, 50 से 62 with an increase of 12। ठीक है, हमारे पास कितने का इंक्रीज आया, 12 का आया। देन among all the 12 departments, that is the 3 department in each of the 4 cities, तो बेसिकली 12 डिपार्टमेंट्स हो गए तुम्हारे पास। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। What was the maximum percentage increase in sales amount from 18 to 19? तो अब वो ऑब्जर्व करने वाली चीज है, मैक्सिमम तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज कहाँ पे आया है। तो थोड़ा ऑब्जर्व करा जाए, 80 से 100, 48 से 62, 24, जैसे यहां पे देखो, नोटिस करो 48 से 72 हुआ है, जस्ट इसका आधा जो होगा 24, उतने का डिफरेंस है ना। सो 50% तो यहां पे दिख ही रहा है, थोड़ा ऑब्जर्व करने वाला है, 50% यहां पे दिख रहा है। इससे ज्यादा एक्चुअली में नोटिस करोगे तो कहीं और आपका चेंज नहीं है, हाफ से ज्यादा कहीं पे भी नहीं हुआ है। 42 से 50 हुआ, 50 से 62 हुआ, इधर तो 82 से 1 नहीं, इसका हाफ 41 है और ऊपर चला जाएगा। So there is absolutely no other value which has a greater percentage increase than 50. So हम इसी को आंसर ले लेंगे, so that has to be 50%। ठीक है, finally what was the total sales amount in crore rupees, right? What was the total sales amount in crore rupees in 2019 for the chain of department stores? कुछ नहीं है, आपको बेसिकली 19 में सारी वैल्यूज क्या करनी है, ऐड करनी है। ये सारा आपका एडिशन आपको अपना रिक्वायर्ड आंसर देगा। जैसे ये 98 प्लस 50 148, 248 ये हो गया। देन 72 प्लस 62 134, 134 प्लस 102, 134 प्लस 102, 134 प्लस 2 136, 236 हो गया। देन 58 70 एंड 80, 150 208 हो गया। एंड देन फाइनली 54 54 108, ये कितना हो गया, 208, 208, 208, 16, 6 6 12 एंड 8। तो ये सब कुछ ऐड अप करोगे कितना बन जाएगा तुम्हारा, 900 crores, राइट? सो दैट इज द आंसर टू माय फाइनल
900 crores is that value. Right, so इतना भी difficult नहीं है, but yes, you have to be comfortable with the variables, दो equation, दो variables. That is a like good set because missing data भी है, calculation भी है, and everything is there in this set. Right, so I hope you have understood this. If you have any doubts, you can just put that in the comments. Thank you.